ममता ने क्यों अपने ही भाई बाबुन को मार डाला? राजनीति में ममता का अहंकार भाई को किया दरकिनार। हावड़ा के लिए ममता के घर में छिड़ा महायुद्ध। এবং আমি একবার নয় হাজারবার লক্ষবার বলেছি যে আমার পরিবার বলে কিছু পরিবার নেই, আমার পরিবার হচ্ছে মানুষের পরিবার, মামাটি মানুষের পরিবার। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ संदेश खाली का शाहजहां शेख ममता बनर्जी को जीने नहीं दे रहा है, तो दूसरी तरफ ममता के परिवार में जबरदस्त बवाल छिड़ गया है। ऐसा बवाल कि इस लड़ाई में ममता ने रिश्तों को ही तार तार कर दिया है। राजनीति के लिए अपने ही भाई बाबुन बनर्जी को मार दिया है। ये युद्ध लोकसभा चुनाव में टीएमसी के उम्मीदवारों को लेकर छिड़ा है, जिसके बाद छूटते ही ममता बनर्जी ने अपने भाई को मरा हुआ घोषित कर दिया, रिश्तों को ही खत्म कर दिया। আমি যেদিন থেকে পার্টি করি কোটি কোটি মানুষের সাথে কাজ করি এবং আমি একবার নয় হাজারবার লক্ষবার বলেছি যে আমার পরিবার বলে কিছু পরিবার নেই, আমার পরিবার হচ্ছে মানুষের পরিবার, মামাটি মানুষের পরিবার। আর আমাদের পরিবারে যদি রক্তের পরিবার ধরে। इस विवाद की वजह यह है कि ममता ने अपने भाई को टिकट न देकर हावड़ा से अपने करीबी प्रसून बनर्जी को फिर से उम्मीदवार बना दिया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, ममता का भाई बाबुन बनर्जी भड़क उठा, ममता की लंका लगा दी और खबर फैला दी कि अब वो बीजेपी का दामन थामने वाला है। अब ये खबर सुनते ही ममता आग बबूला हो उठी। जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ, ममता ने चौड़े मंच पर ऐलान कर दिया कि उनका भाई बाबुन बनर्जी उनके लिए मर चुका है। এবং আমি সরাসরি বলছি, বড় হলে অনেকের লোভ একটু বেশি বেড়ে যায়। পরিবারটাকে বাদ দিয়ে যে যার খেলা খেলে। আমার পরিবারের ও কোনো মেম্বার বলে আমি মনে করি না। আজ থেকে আমি সব সম্পর্ক, শুধু আমি নই, আমাদের রক্ষের পরিবারেরও যারা আছে, মামাটি মানুষের পরিবারেরও যারা আছে, সমস্ত সম্পর্ক ওর থেকে ছেদ হয়ে গেল। আজ থেকে কোনো রিলেশন আমার ভাই হিসেবে কেউ পরিচয় দেবেন না। ইন্ডিভিজুয়াল নাগরিক হিসেবে আপনারা কেউ কারো পরিচয় দিতেই পারে, সেটা আলাদা ব্যাপার। তো প্লিজ দয়া করে আমার নামটা ইউজ করবেন না, বিকজ আমি টোটাল ডিসঅ্যাসোসিয়েট করে দিয়েছি আমাদের ফ্যামিলি বন্ডিং, নো रिलेशन। अब ममता अपने ही भाई से पंगा लेकर बुरी तरह फंस गई हैं, क्योंकि बाबुन बनर्जी ने ममता के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। ऐलान किया है कि वो बीजेपी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ममता के खिलाफ मैदान में जरूर आएंगे। टीएमसी के खिलाफ बाबुन बनर्जी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बाबुन बनर्जी हावड़ा से प्रसून बनर्जी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ममता के छोटे भाई बाबुन बनर्जी टिकट बंटवारे से नाराज हैं। बाबुन बनर्जी ने न सिर्फ ममता बल्कि प्रसून बनर्जी के खिलाफ भी ऐलाने जंग छेड़ दिया है। बाबुन बनर्जी ने तंज कसते हुए खुले शब्दों में कहा है, मैं हावड़ा लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के चयन से खुश नहीं हूं। प्रसून बनर्जी सही चयन नहीं है। कई और सक्षम उम्मीदवार थे जिनकी अनदेखी की गई। प्रसून ने मेरा जो अपमान किया था, मैं कभी उसे भूल नहीं सकता। मैं जानता हूं कि दीदी मुझसे सहमत नहीं होंगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं हावड़ा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। 42 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर ममता ने कांग्रेस को ठेंगा दिखाया, लेकिन समय का पहिया घूमने में देखो देरी नहीं लगी। अपनों ने ही ममता की अकड़ ढीली कर दी। सिर्फ ममता के खिलाफ उनके भाई ही नहीं, तमाम नेता ऐसे हैं जो टिकट कटने से नाराज हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने लिस्ट में यूसुफ पठान, कीर्ति आजाद जैसे मशहूर चेहरों को शामिल किया है, तो वहीं कुछ पार्टी से जुड़े लोगों के टिकट भी काट दिए हैं, जिसके बाद टीएमसी में भी विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। चुनाव से पहले ही ममता का हाल बेहाल हो गया है। हालातों से तो लग रहा है कि इस बार टीएमसी की नैया डूबने वाली है, क्योंकि एक तरफ टिकट बंटवारे का बवाल है, तो दूसरी तरफ शाहजहां शेख के कारनामों से पूरी पार्टी घिरी हुई है। और चुनाव में शाहजहां शेख का मुद्दा ममता के लिए गले की फांस बनने वाला है, क्योंकि बीजेपी जोरों शोरों से संदेश खाली के मुद्दे को लेकर ममता को घेर रही है। तो चलिए जाते जाते पीएम मोदी का वो बयान भी सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने संदेश खाली के मुद्दे पर ममता बनर्जी की लंका लगा दी थी। साथियों, देश की इन उपलब्धियों के बीच बंगाल की स्थिति भी आज पूरा देश देख रहा है। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली
टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया, राजा राम मोहन राय, उनकी आत्मा आज रोती होगी। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी।